न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पे भर्तियां करने जा रही है। जैसा कि आपको ये न्यूज आपको डिफरेंट ग्रुप्स में भी मिल चुकी होगी। राना सिकंदर हयात जो हमारे वजीर तालीम है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक पेज पे ये पोस्ट शेयर कर दी है कि काबीना की तरफ से 12,500 जो सीट्स हैं, टीचिंग सीट्स हैं इंटर्न्स के लिए, वो अनाउंस होने जा रही हैं। तो एक बड़ी खुशखबरी है हमारे यंग ग्रेजुएट्स के लिए जो फ्रेशली ग्रेजुएटेड हैं और इंशाल्लाह होप सो सून जो है वो उसका कंप्लीट जो प्रोसीजर लिंक है वो भी आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग एलिजिबल होंगे और इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा, मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या इसका टेस्ट कंडक्ट होगा या नहीं होगा। तो इसमें आज की वीडियो में कंप्लीट अच्छा सा डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसके साथ साथ जॉब्स रिलेटेड इन्फो के लिए हमारा कंप्लीट यानी कि ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वहां पे आपको लम्हा ब लम्बा जो है वो जॉब से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और कंप्लीट गाइडेंस वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 12,500 जो है वो जो असामियां जो है वो अनाउंस करने जा रही है पंजाब हुकूमत, और इसमें याद रखिएगा जस्ट पंजाब के स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल होंगे। दिस इज नॉट फॉर दी केपीके, नॉट फॉर दी सिंध, नॉट फॉर एजेके, ये नोट कर लें। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो यहाँ पे मैंने टू दी पॉइंट मेन पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे बाकायदा तौर पे मेंशन है कि ऑल एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस की कैटेगरी एंड ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट्स कैटेगरी, उर्दू आ जाती है, इस्लामियात, पाक स्टडी, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स वाले एलिजिबल होंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। इसमें आप मेन भी होंगे, मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर्स, ऑल दीज आर एलिजिबल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, तो ओनली BS और BA, ये नोट कर लें। ओनली जिनकी BS है, 4 ईयर प्रोग्राम है, या उनकी मास्टर है यानी कि MSc है, और इसके साथ साथ जो प्राइमरी लेवल पे जो स्कूल्स टीचर इंटर्न्स होंगी उनके लिए तो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन BA जो है और BSc भी जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे दी है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि यानी कि अगर 2 कैंडिडेट जिनके मार्क्स इक्वल आ रहे होंगे तो उनमें से जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास B.Ed या M.Ed की डिग्री होगी। अदरवाइज आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि यू आर एलिजिबल। अगर जिनकी BS है, BSc है या मास्टर है तो आप एलिजिबल होंगे इन पोस्ट के लिए, इन वैकेंसीज के लिए। तो एज लिमिट बहुत है, 21 से 45 ईयर है, और इसके साथ साथ इनकी जो एलोकेशन होगी वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होगी, एलिमेंट्री स्कूल में होगी, और इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल्स में होगी। तो मैट्रिक तक जो है ये एलोकेशन हो रही है आपकी। तो इसमें फ्रेश कैंडिडेट्स को भी एक फुल जो है वो एक मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें मे भी वो कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड होंगे या जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफर कर दिया जाए। बहरहाल फ्रेश कैंडिडेट्स इसमें मस्ट अप्लाई करें, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ एलिमेंट्री में भी सेम आपकी MA, MSc, BS ऑनर्स या BA, BSc, यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी खबर दी है कि यहाँ पे जस्ट जो है एलिमेंट्री लेवल पे यानी कि मिडिल लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे जो BA और BSc वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आर्ट्स और साइंस कैटेगरी में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ आ चुका होगा। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ लोकल हायरिंग के हवाले से। तो यहाँ पे एक इस मर्तबा जो है कोई अच्छी उन्होंने एक गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड की हैं कि प्रेफर्ड विल बी लोकल कैंडिडेट्स, यानी कि आप एरिया में देख ले, अपने एरिया में देखेंगे और इसमें आप देखेंगे कि आपके कौन कौन से स्कूल में वैकेंट सीट्स पड़ी हैं। तो वहां पे जो हेडमास्टर या स्कूल
प्रिंसिपल होगा वो हायर करेगा या वो क्या करेगा, इश्तिहार जारी करेगा, एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा, और उसके बाद जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उसी एरिया के राउंड अबाउट उनको सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा। और अगर वहां पे कोई अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपकी अदर यूसी यूनियन काउंसिल के जो है ना वो कैंडिडेट्स को वो वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है, यानी कि एक ही इलाके में वैकेंट पोस्ट पे उसी इलाके के लोगों को सर्व किया जाएगा। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कदम है। इस तरह यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देखें तो इसमें सबसे मेन रोल प्रिंसिपल का होगा, वही वैकेंट सीट अनाउंस करेगा और वही इश्तिहार भी जारी करेगा, और कंप्लीट जो स्क्रूटनी कमेटी होगी वो उसी स्कूल सिस्टम की होगी। इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट जो है ये प्रिंसिपल करेगा। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे शेयर कर दी आप लोगों के साथ। एप्लीकेशन सबमिशन बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल होगा, अभी तक कोई ऐसा लिंक नहीं आया, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे कोई एक्टिव लिंक आता है पंजाब हुकूमत की तरफ से तो इंशाल्लाह वो आपको इसी ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी अप्लाई के लिए कोई ऐसा लिंक नहीं आया, लेकिन अभी जो है वो स्ट्रेटजीज बताई गई हैं कि इस तरीके से हमने जो है ना वो आप लोगों की क्या करनी है, ज्वाइनिंग करवानी है। इस तरह यहां पे बातें स्क्रूटनी कमेटी में प्रिंसिपल आता है, मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल, पोर्टल पे भी अपलोड कर दी जाएगी, स्कूल की डिस्प्ले भी कर दी जाएगी स्कूल लेवल पे। इसी तरह कॉल लेटर जारी किया जाएगा और एट द एंड ऑफ ज्वाइनिंग होगी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर ऐसे ही है जैसे अभी आप पंजाब हुकूमत में कॉलेजेस लेवल पे जो है ना वो CTI की कॉलेज टीचर इंटर्न्स की जॉब्स आई हैं, तो बिल्कुल एज इट वही क्राइटेरिया है। इसमें कोई टेस्ट पैटर्न नहीं है, कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। तो वो लोग जो BS में बहुत अच्छा परफॉर्म करके हैं, जिनकी CGPA बहुत अच्छी है, मार्क्स हाई हैं, उनकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया हाई हैं, वो टॉप पे रहेंगे और उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है, सिलेक्शन जो है बहुत इजी हो जाएगी क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ साथ हायरिंग कमेटी में प्रिंसिपल होगा और उसका कंसर्न जो है ना वो AEO होगा, और उसके साथ साथ जो स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी बनी होती है हर स्कूल की, वो मेंबर्स 2 मेंबर्स वहां पे शामिल होंगे। अब बातें हैं जी क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया के हवाले से, तो बहुत सिंपल है और क्लियर यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों की मास्टर है यानी कि MSc या MA है और सेमेस्टर एग्जाम है, तो उसके टोटल मार्क्स MSc मास्टर के होंगे 40, और 40 में से अगर जिनकी 90% यानी कि परसेंटेज आ रही है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो उनको 40/40 यानी कि मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस तरह जिनका 80 और इससे अबव होंगे यानी कि 80 से 90 से बिलो, तो इस क्राइटेरिया में जिनकी परसेंटेज होगी उनको 36 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद 70% और उससे अबव वाले 32, देन 28, ये क्राइटेरिया। इस तरह जिनकी बैचलर है यानी कि BA BSc है तो उनके 15 टोटल मार्क्स हैं, तो उनमें से आपको परसेंटेज वाइज जो है आपको इतने मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये आपने देख लेने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जिनकी BS है यानी कि 4 ईयर प्रोग्राम है, तो उनके टोटल मार्क्स जो है वो 55 होते हैं क्योंकि उनकी BSc और BA तो नहीं होती, BS प्रोग्राम है, तो 55 हैं। इनके भी 55 हैं, MSc और BSc के टोटल, और यहाँ पे BS के भी 55 हैं। और यहाँ पे जिनकी 90% से अबव परसेंटेज होगी तो उनके लिए बड़ी एक अच्छी ऑफर है, यहाँ पे 55 स्कोर्स उनको यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें 75% से अबव वाले को 49.5 यहाँ पे मिलेंगे, और ये एक क्राइटेरिया यहाँ पे मौजूद है। इंटरमीडिएट के टोटल 15 मार्क्स हैं, 90% से अबव जो मार्क्स होंगे उनके 15 होंगे। इस तरह मैट्रिक का भी सेम क्राइटेरिया है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के एडिशनल मार्क्स होंगे, और ये 10 मार्क्स होंगे और सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को 8 या 7 या 5 मिलेंगे, नहीं। जिनकी B.Ed या M.Ed की डिग्री होगी या रिजल्ट कार्ड होगा, उनको एडिशनल 10 मार्क्स जो है ना वो ऐड कर दिए जाएंगे। और याद रखिएगा इस एलिजिबिलिटी के लिए, STIs के लिए, स्कूल टीचर इंटर्न्स के लिए B.Ed मस्ट नहीं है, ये नोट कर लें। हाँ, B.Ed वालों को प्रेफर किया जाएगा, उनके 10 स्कोर्स एडिशनल होंगे, लेकिन इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में B.Ed मस्ट नहीं है, ये नोट कर लें। जिनकी B.Ed नहीं है तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो सकता है आपके एरिया में ऐसे कैंडिडेट हों जिनकी B.Ed ना हो, तो आप मेरिट भी होंगे। इसलिए एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। और इसके साथ साथ इंटरव्यू के 5 मार्क्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो स्कूल लेवल पे इंटरव्यूज होते हैं, इससे पहले भी 2017 की भर्तियां हुई, फिर 18 में भी हुई, इससे पहले भी हुई,
तो स्कूल लेवल पे इंटरव्यू कोई मायने नहीं रखता, जनरली सबको ही मार्क्स मिल रहे होते हैं 5 में से 5, 4, 3, तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका एकेडमिक आपका मेरिट डिसाइड करेगा, आपकी बीएड की डिग्री, आपका एकेडमिक स्कोर्स, आपकी परसेंटेज, आपका मेरिट डिसाइड करेगी। इफ यू आर टॉपर, अगर आपके बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, अच्छी परसेंटेज है, तो इंशाल्लाह यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड और आप जो है ना वो इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और ये इंटर्नशिप ऑलमोस्ट जो है वो 9 मंथ तक होगी और एक्सक्लूडिंग दी समर वेकेशंस, तो ये 9 मंथ का होगा और इसमें 45,000 सैलरी है। ये एक अच्छा सेटअप है, जो बेरोजगार एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं जॉब्स का, तो उनके लिए एक अच्छा सुनहरी मौका है। ओके स्टूडेंट, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको आपने पढ़ लेना है और इसकी पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अब आते हैं मंथली स्टाइपेंड क्या होगा। जो प्राइमरी लेवल पे एलोकेशन होगी, पोस्टिंग होगी, उसकी जो मिनिमम आपकी जो स्टाइपेंड होगा वो 38,000 होगा पर मंथ, और जो एलिमेंट्री लेवल पे होगा उसका 40,000 है, और जो एसएस यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल पे है और उसके लिए जो है आपका 45,000 स्टाइपेंड होगा। और इसका ड्यूरेशन जो होगा वो ऑलमोस्ट अप टू द 9 मंथ होगा एक्सक्लूडिंग द समर वेकेशन, तो ये नोट कर लें इसको। और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये इस तरह ये एक लेटर जो है वो एग्रीमेंट लेटर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल हेड की तरफ से, जो आपको फिल करना पड़ेगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपके साथ कंप्लीट डिटेल में शेयर किए हैं। अभी तक कोई ऐसा लिंक नहीं आया तो आप वेट करें, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक का ग्रुप का लिंक